आइए भक्तों, सभी भक्तों को एक बड़ी ही पावन कथा से जोड़ने का प्रयास करें। आइए जाने कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, इनके मंदिर क्यों नहीं बनते हैं। एक बार जब पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था, पृथ्वी पाताल लोक में थी, श्री हरि नारायण क्षीर सागर में निवास कर रहे थे। एक समय भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। ता धन पा को आपस में जोड़ा गया तो उसका मतलब निकला तप। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के पश्चात श्री हरि नारायण प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं कि तुम जो है पुनः सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को रचो। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान का आदेश पा करके सृष्टि रचने का विचार करने लगते हैं। उसी समय अपने मन के द्वारा 4 पुत्रों को प्रकट किया, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार पड़ा। सनत कुमारों से कहा कि तुम जो है अपने द्वारा सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनत कुमारों ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि सदैव मैं 5 ही वर्ष का बना रहूं। कुछ विद्वानों के मत के द्वारा ये भी बताया गया कि वो सनत कुमार कहने लगे, मैं सृष्टि को नहीं बढ़ा सकता, मैं सदैव भगवान का भजन करना चाहता हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी उनको श्राप दे देते हैं कि आज से जो है तुम्हारी उम्र बढ़ेगी ही नहीं, सदैव 5 ही वर्ष के रहोगे। तो भक्तों, उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध से एक पुत्र प्रकट होता है भौं के द्वारा, जिसका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र से कहने लगे, बेटा जाओ तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। रुद्र भगवान, जो कि बताया गया है कि भूत भावन भोले बाबा का अवतार थे, रुद्र भगवान सृष्टि को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो वो सृष्टि कैसी बढ़ा रहे हैं ये जाने। रुद्र भगवान जो कहीं पर तो सांप प्रकट करते हैं, कहीं पर बिच्छू, कहीं पर बिच्छी, कहीं पर छिपकली इत्यादि जहरीले जीव जंतु प्रकट कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने देखा कि रुद्र जो है उल्टी सीधे सृष्टि को बना रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी के लिए। कहने लगे, आकाशवाणी ने कहा कि रुद्र को रोक दीजिए, ये तो जितने भी सृष्टि आगे बढ़ी नहीं है उससे ज़्यादा खाने वाले प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय रुद्र को रोक दिया। कहने लगे, तुम जो है सृष्टि को यहीं पर रोक दो और तुम भगवान का तप करो। अब सोचने लगे, अब क्या करूं। उसी समय मन के द्वारा 10 पुत्रों को और प्रकट किया। उसके बाद एक कन्या को प्रकट किया, जिसका नाम सरस्वती था। ब्रह्मा जी सरस्वती को से विवाह करना चाहा। आइए, ये कथा यहीं पर समझने लायक है कि ब्रह्मा जी की क्यों पूजा नहीं होती है। कुछ विद्वानों के मत के द्वारा बताया गया कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह करना चाहा तो नारद जी ने रोक दिया। कहने लगे, पिताजी ये आपकी कन्या है, आप इनसे विवाह नहीं कर सकते। यदि आप इनसे विवाह करेंगे तो आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोग ऐसा ही ये रीत बनाए रखेंगे, तो आप ये मत कीजिए। तो भक्तों, इसी समय कुछ लोग विद्वानों का मत है कि उसी समय सरस्वती ने इनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी कहीं पर पूजा नहीं होगी, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम अपनी कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाली है। तो भक्तों, यही कारण बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या सरस्वती से विवाह करना चाहा, इसीलिए उनकी पूजा संसार में नहीं होती है। केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर बना है जहाँ पर उनकी पूजा होती है, वो भी पुष्कर धाम में। बोलिए जय श्री राम।
तो क्यों काट दिया?